हम आपको आज पीपल वृक्ष के बारे में बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनें, ये बहुत ही कारगर उपाय है और आप इसे अवश्य करें। मित्रों, पीपल वृक्ष के बारे में सभी लोग जानते होंगे और मानते भी होंगे और आपने पूजा करते हुए देखा भी होगा। पीपल का वृक्ष इतना माननीय वृक्ष है, इसको पूजा करने से कोई व्यक्ति अधिक दिनों से बीमार है तो उसकी दवाइयों में फ़ायदा हो जाता है। आप उसकी पूजा करते हैं, पीपल की जड़ में पानी डालते हैं, जल अर्पण करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और पूजा करके आते हैं। इस प्रकार से नियमित पूजा करने से स्वास्थ्य में लाभ होता है, धन संपत्ति की भी वृद्धि होती है और अनेक प्रकार के रोगों में भी आपको राहत मिलती है, क्योंकि पीपल वृक्ष विष्णु भगवान का रूप है और उसके ऊपर निवास करने वाले देवी देवता और अपने पितर लोग यानी देव श्रेणी के आने वाले सबरे देव उस पर निवास करते हैं। श्री विष्णु भगवान का रूप उसे मानते हुए आप पूजा करते हैं। और विष्णु भगवान का रूप इसलिए माना गया है क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, इसलिए विष्णु भगवान के साथ में और भी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास इस पीपल वृक्ष पर रहता है। इसी कारण से लोग उसको पूजा करते हैं और उन देवों की स्तुति करते हैं। इसीलिए आपको भी अपनी समस्याओं के लिए, धन संबंधी समस्या हो, कोई बीमारी हो, कोई पुत्र की इच्छा हो, कोई कर्जा हो, किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें पीपल वृक्ष की एक विशेष पूजा करना है। वह भी शनिवार को पूजा होगी और उस उपाय को बड़ी सरलता से आप कर लेंगे, मगर इसमें वृक्ष हमको चाहिए जो सबसे पुराना वृक्ष हो, यानी जिसकी पूजा होती हो। कोई नया पौधा नहीं चाहिए, जिसकी जड़ मोटी हो और लोग वहाँ पूजा वूजा नित्य करते हों। ऐसे वृक्ष में ज़्यादा हमको लाभ मिलेगा, वहाँ ज़्यादा देवताओं का वास रहता है। नए पौधे पर देवताओं का इतनी जल्दी वास नहीं होता है। इस कारण से हमें अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए और शनिवार की शाम को हमें पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। 8 बजे के बाद पूजा नहीं होती है, इसलिए हम इस प्रकार से जाएंगे शाम को कि 8 बजे से पूजा पहले पहले हो जाए। और हमको वहाँ लेकर क्या जाना है, हमको एक लाल कपड़ा या लाल रुमाल लेकर जाना है और एक हाथ में बांधने वाला कलावा डोरा, जो आप जानते ही होंगे लाल कलर का हो, वो लाल ही कलर का कपड़ा और लाल ही कलावा, कपड़ा हो, रुमाल हो, कोई भी हो छोटा जिसमें अपन कुछ बांध सकें, ऐसा लेकर और आटे का एक दीपक बनाकर और देसी गाय का घी, रुई बत्ती वगैरह और जो भी पूजा में सामान लगता है आप वो सब लेकर जाएं, अगरबत्ती वगैरह। इस प्रकार से माचिस वगैरह जो भी, अब इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना इंतजाम करके जाएं कि वहाँ पूजा होना है और आप जाएं और वहाँ पर चुपचाप अपने प्रोग्राम को बताएं नहीं किसी को, गुप्त पूजा रहती है। शनिवार की शाम को आप जाएं और वहाँ आपको हनुमान चालीसा पढ़ना तो एक हनुमान चालीसा भी लेके जाएं, कॉपी पेन लेके जाएं, कोई ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसा कोई बात नहीं है। वैसे इस प्रकार से आप वहाँ जाकर दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपको प्रसन्न करने के लिए हमें ये परेशानी है, हमारी मनोकामना पूर्ण करें आप। तो श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें, हनुमान जी को प्रणाम करें, शनि महाराज को प्रणाम करें और वहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं को और अपने पितरों को भी वहाँ नमस्कार करते हुए अपनी कामना के विषय में उनसे प्रार्थना करते हुए दीप प्रज्वलित करें, अगरबत्ती जलाएं और धूप बत्ती जलाएं। और फिर उसके बाद आप एक कोई आसन वासन डाल के उसके पेड़ों के नीचे की, मतलब पत्तों के नीचे छाया सी रहे उनकी आपके ऊपर, उनके नीचे बैठकर आप हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करेंगे अच्छी तरीक़ा से। और फिर पाठ करने के बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए हनुमान जी को भी प्रणाम करेंगे और अपनी समस्या या अपनी कामना उनसे बताएंगे, अपने मन ही मन हृदय में करके। इस प्रकार से आपका ये हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाने के बाद अब आपको दूसरा कार्य करना है। फिर आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर आप एक कोई चौड़ा सा पीपल का पत्ता देखें जो हाथ आ जाए डाली में, उसको थोड़ा
पानी भी लेकर जाएंगे आप लोटे में, तो उसको थोड़ा धो लें, हल्का दोनों तरफ से धोकर आप एक पत्ते पे थोड़ा रोरी घोल लें, पानी डाल के, जल डाल के, यूँ तो गंगा जल वगैरह भी आपको ले जाना है उसमें डालने के लिए। घोल के आपको इनाम का उंगली यानी पहली वाली उंगली से जो लिखने वाली है, उससे उस पत्ते के ऊपर अपनी कामना लिखनी है, यानी समस्या लिखनी है। मुझे धन संबंधी है या पुत्र संबंधी है या नौकरी संबंधी है, वो लिखें कि प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, धन चाहिए, कर्जा से मुक्ति चाहिए, या मेरा झगड़ा खत्म हो जाए, या मेरा मुकदमा खत्म हो जाए। इस प्रकार की पत्ते के ऊपर हमें अपनी कामना लिखना है। और इस प्रकार से पत्ते के ऊपर आपने लिख दिया, तो उस पत्ते के पीछे जो डंठल रहती है उस पर कलावा धागा लपेटना है और 7 बार लपेटना है, यानी 7 अंटा लगा के, और उसमें गांठ लगा देनी है। और जो धागा बचे उसको आप अपने दाहिने हाथ में बांध लें। इसके बाद आप वहाँ नीचे बैठकर आपको एक माला 108 मंत्र की जपना है रुद्राक्ष की माला से, और उसके लिए हम ये मंत्र बताएंगे। और इसके बाद जब माला पूरी हो जाती है तो आप सभी देवों को प्रणाम करते हुए उठेंगे। उसमें विष्णु भगवान और हनुमान जी और शनि महाराज और पितृदेव सभी को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद इतना होने के बाद आपको एक कार्य ये करना है। लास्ट में आप एक लाल कपड़ा ले गए थे, उस लाल कपड़ा को आप निकालें और पीपल वृक्ष की जड़ यानी जहाँ पेड़ उगा है वहाँ पर किसी लकड़ी से 10-15 ग्राम की मिट्टी खोदें और उस कपड़े पर रख लें और उसमें एक गांठ लगा लें। गांठ लगाकर आप उसे बांधकर अपने पास रखते हुए माथे से लगाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु यानी विष्णु भगवान से, हनुमान जी से और शनि महाराज से और पितृदेवों से सभी को शामिल करते हुए प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमें आप कृपा करके ये चरण ले जा रहे हैं, हमारे ऊपर दया करें और हमारी मनोकामना पूर्ण करें। ये आपकी चरण रज से हमारा उद्धार हो जाए, हमारे कष्टों का निवारण हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आप उसको अपने पास जेब में रख लें और अपना जितना भी जो सामान है आपका अपना वहाँ से उठाएं और चलने की तैयारी करें। इस प्रकार आप अपने घर की ओर रवाना हुए वहाँ से, और होते आप जब अपने घर को चलें तो फिर उसकी तरफ आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको फिर सीधे घर देखना है। क्यों? पीछे का क्या काम रह गया, अब तो काम बचा तो आगे ही जाना है। इस प्रकार अपनी मनोभावना को, कामना को पूर्ति के लिए भावना करते हुए अपने घर आ जाना है। और घर आकर जहाँ आपकी अलमारी है या तिजोरी है या जो भी है, वहाँ जहाँ पैसे वैसे रखते हैं, आप धन की लालसा से अगर या कामना से किया है तो आप वहाँ रखें, अन्यथा सामाजिक दूसरे कार्यों के लिए रखा है तो आप पूजा की अलमारी में रखें और वहाँ उस समय धूप बत्ती अगरबत्ती जला दें और प्रार्थना कर लें कि प्रभु आपकी चरण रज यहाँ रखी है, आप हमारी कृपा, वो हमारे ऊपर कृपा करते रहना, हम आपको बराबर कोटि कोटि नमस्कार करते हैं और आपके उन चरणों कमलों का ध्यान करते हैं। इस प्रकार कहते हुए आप वहाँ सर नवाएं और सभी देवों का नाम लें, प्रणाम लें, आशीर्वाद लें। इस प्रकार से आप दैनिक जब अगरबत्ती जलाते हैं रोजाना, तो वहाँ अगरबत्ती आप जलाएंगे तो आप उनका नाम लेके अपनी कामना जो इच्छा है उसको आप रोज याद दिलाते रहें प्रभु को। प्रभु, हमने आपको एक काम बताया है और हमारा काम हो जाना चाहिए। प्रभु, आपकी कृपा बनी रहेगी तो हम सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आपको ये गुप्त कार्य करना है, किसी को बताना नहीं है और किसी को सुना के भी नहीं करना है।
अगर कोई वैसे सुन ले चलता फिरता कोई बात नहीं, परंतु अपने मन से जानबूझ के किसी को बताना नहीं है। इस प्रकार आप करके देखो। ये उपाय किसी का बताया हुआ है, मेरा स्वयं का अनुभव नहीं है, और ये अचूक उपाय बताया है किसी ने। अब मित्रों ये आप करके देखेंगे तभी पता लगेगा। ये तो क्यों कि मैंने भी नहीं किया ऐसे। इसलिए मित्रों मेरी आशा है प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। जय श्री गायत्री माता की जय।